नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। आज एससी खाप की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। किस चीज़ को लेकर वो बैठक हुई थी, कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, हमारे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित तंवर वो है, उनसे जानते हैं किस चीज़ को लेकर आज की जो ये बैठक थी मुख्य तौर पर की गई है। नमस्कार। नमस्कार। किन मुद्दों को लेकर जो आज की बैठक है की गई है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल का भी जो आपने अपना कीमती समय दिया। आज हमारे रोहतक के ऑफिस में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी जिसमें सभी पदाधिकारी पहुँचे हैं और हमारा मुख्य एजेंडा था कि अपने समाज को हम सामाजिक रूप से कैसे मजबूत करें, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कैसे मजबूती दे सकते हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा हुई है और उसी के लिए हमने अहम फैसला लिया है कि अगले महीने हम एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 4 महापंचायत कर चुके हैं, अब 5वीं महापंचायत होगी जिसमें पूरे प्रदेश भर के हमारे एक्टिव साथी जो हैं और समाज के जितने भी संघर्षशील हमारे साथी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सभी पहुंचेंगे और कम से कम 1000 बच्चों को इस महापंचायत के अंदर सम्मानित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इस तरह से महापंचायत आयोजित करके सम्मानित करवाना? देखिए, अभी मैंने बताया है कि शिक्षा में हमारी भागीदारी 100% होनी चाहिए, राजनीति में भी हमारी भागीदारी 100% होनी चाहिए। दादा ले पोता बरते वाली कहानी आज के दिन हरियाणा की राजनीति में 17 की 17 विधानसभा सीटों के ऊपर चल रही है। उसका अंत करने के लिए एससी खाप महापंचायत कार्य करेगी और समाज के जितने भी जागरूक और शिक्षित महिलाएं, पुरुष और युवा साथी हैं उनको हम मौका देना चाहते हैं कि एससी समाज के बच्चे आगे बढ़ के आगे आए राजनीति में और अपने समाज का विकास करें। राजनीति में बात करें तो एससी जो समाज है उसके कई जो पद पे लोग विराजमान हैं, तो क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, हम हरियाणा के अंदर जितने भी राजनीतिक लोग हों, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, एससी खाप महापंचायत और एससी समाज उससे संतुष्ट नहीं है। कारण ये है कि जितने भी आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? उनकी भूमिका जीरो के बराबर है। आज जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथी आगे दिखाई देते हैं, तो हम उनसे पूर्ण रूप से असहमत हैं। वो कहीं भी हमारे काम नहीं आते हैं, ना रोजगार के रूप में, ना शिक्षा के रूप में वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वोट लेके अपने घरों के अंदर बैठ जाते हैं। हम उनका पूर्ण रूप से साथ देने को तैयार नहीं है। एक नई ही राजनीति की बागडोर, एक नई राह एससी खाप महापंचायत के साथ जुड़े हुए लोग और तमाम समाज अपनी निर्धारित करेगा, जिससे हमारे समाज का विकास हो उसके और समाज को बाबा साहब भीमराव और डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों के ऊपर साकार कर सके। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत मोखरा हैं, उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे किस तरह से जो एक महिला की भागीदारी है आप राजनीति में देखते हैं, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आजकल बराबर का जो हिस्सेदार है। देखिए, महिला की भागीदारी के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे एससी खाप के अंदर महिलाओं की भी बहुत ज़्यादा भागीदारी है। आपके सामने एडवोकेट सोनिया तंवर जी हैं, अपने आप में ही एक नाम है जो वक्त जब भी आता है तो महिलाओं के मुद्दों को उठाती हैं। अगर मैं बात करूं तो पिछले 2020 दिसंबर की बात करूं आपसे, 2021 के अंदर उन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दे उठाए थे और उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा था, तो वो भी आज रोहतक आए हैं और महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। यही कारण है कि एससी खाप महिलाओं की भागीदारी को भी पूर्ण समर्थन करती है। खेल मंत्री के ऊपर महिला कोच द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? संदीप सिंह जी जो खेल मंत्री हैं, महिला कोच ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरे अपने सबूतों के साथ दिए हैं। मात्र इस्तीफा दे देने से खेल मंत्री और इस सरकार के अंदर किसी भी तरह का ये बहुत ही गलत रवैया है। इस सरकार को, संदीप सिंह जी को तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि हरियाणा के हर एक ज़िले के अंदर खेल मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और इस सरकार को तुरंत प्रभाव से उनको निष्कासित कर देना चाहिए, उनको अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर कहा जाए तो खेल मंत्री के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आज एससी खाप की जो आपकी कार्यकारिणी बैठक थी उसमें क्या अहम फैसला लिया गया है और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? हमने अभी यहाँ पर विचार विमर्श किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोहतक के अंदर जो सिंहपुरा गांव के जो गांव हैं, 11 मकान को तोड़ने के लिए प्रशासन 3 बार आ चुका है। हमने पहले भी अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से वहाँ दर्ज की है। हाल ही में 2 या 3 दिन पहले पटवापुर गांव के अंदर भी 107 घरों को प्रशासन ने नोटिस दिया है। इन सब को रोकने के लिए हम प्रशासन
की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। और जब भी वक्त होता है आंदोलन करने का, एससी खाप की तरफ से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं हर जगह अपनी भागीदारी वहाँ पर देता हूँ। मैं 4 दिन पहले आपने देखा होगा मैं सिंहपुरा गांव के अंदर भी था, और अब हम एक आंदोलन की रूपरेखा हमने यहाँ पर तैयार की है, और कुछ भी हो सरकार और प्रशासन को हम इन घरों को भी नहीं तोड़ने देंगे। जी बिल्कुल, हमने जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष है एससी खाप के, उनसे बात की, उनसे जाना किस प्रकार से जो एससी समाज को है मजबूत बनाने के लिए आगे की रणनीति इनकी रहने वाली है। तो ऐसे ही और भी खबरों के लिए